जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। इंटरनेशनल कराटे में सिल्वर मेडल जीतकर रेहान ने किया किराड़पुरा के साथ देश का नाम रोशन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से शासन की योजनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाए डॉक्टर भागवत कराड़। दलित समुदाय के नियोजित बुद्ध विहार की सहन जगह बुद्ध विहार को ही दी जाए, महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाड़ी की मांग। आयशा हज उम्रा टूर्स का एक और सफर कामयाबी से हुआ पूरा, 6 उम्रा का रिकॉर्ड रहा कायम। खासगी सरकारी जरूरतमंद सभी किराए से रहने वाले कर्मचारियों को खुद की छत मिलने के लिए दबंग मीडिया का चक्री उपोषण। इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप गोवा 2023 में बांग्लादेश और श्रीलंका को भारत देश के औरंगाबाद शहर के किराड़पुरा एरिया में रहने वाले रेहान खान फिरोज खान ने हराकर 2 इंटरनेशनल सिल्वर मेडल अपने नाम दर्ज किए। किराड़पुरा स्टॉप औरंगाबाद यहाँ पर रेहान खान फिरोज खान के स्वागत का प्रोग्राम एमआईएम नेता हाजी इसा खान की तरफ से रखा गया था। रेहान खान की हौसला अफजाई के लिए एमआईएम शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी के साथ वार्ड के नौजवान और बुजुर्ग नागरिक मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम सब लोगों को। आज बहुत बड़े खुशी का मौका है किराड़पुरे के आवाम के लिए और ख़ासतौर से औरंगाबाद के आवाम के लिए, क्योंकि हमारे किराड़पुरे से इंटरनेशनल कराटे चैंपियन 2023 गोवा के अंदर हमारे किराड़पुरे का नौजवान बच्चा रेहान खान फिरोज खान, उन्होंने 2 स्वर्ण मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते, जो कि बांग्लादेश को भी हराए, श्रीलंका को भी हराए। 6 देश का मैच था, जिसमें से 2 लोगों को जीते उन्होंने, 3 लोगों को, और 1 लोगों से आखिरी में जो फाइनल में था वो फाइनल से हारे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, इनके पूरे ख़ानदान को। ये हमारे चचेरे भाई का बच्चा है मेरे, ये हमारे फ़ख्र की बात है किराड़पुरे के आवाम के लिए कि हमारे पास में से ऐसे बच्चे के जो देश लेवल पे खेल रहे और देश लेवल का नाम किराड़पुरे का भी और औरंगाबाद का भी नाम रोशन कर रहे। किराड़पुरे का नाम भले ही लोग कुछ भी समझते हो, लेकिन रेहान खान और रेहान खान के जैसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि किराड़पुरे में ऐसे काबिल बच्चे भी रहते हैं। 15 साल रेहान खान ने माशाल्लाह एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद फाइनल में अपना मकाम बनाया था। बदकिस्मती से वो फाइनल में रह गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले दिनों में जो है तो इंशाल्लाह मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे, हमारे यहाँ के बहुत एक्टिव सोशल वर्कर हाजी इसाक साहब ने आज एक मरतबा फिर ये साबित किया कि हम सिर्फ आपकी बुनियादी सहूलियात नहीं, बल्कि हम कोशिश करते हैं जमात की तरफ से, मजलिस की तरफ से, कि ऐसे नौजवानों की, ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। आज रेहान खान का अवामी इस्तकबाल करके आज दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि आप भी चाहे तो कुछ कर सकते हैं, आप भी चाहे तो खेल के मैदान में, पढ़ाई के मैदान में अपने आप का, अपने माँ बाप का और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से, इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से इस बच्चे को, रेहान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि रेहान खान मजीद तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। भारत को दुनिया का पहले क्रमांक का देश बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी संकल्पना से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। 26 जनवरी 2024 तक देश के सभी भागों में ये यात्रा जाने वाली है। शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र और राज्य शासन की विविध योजना घर घर पहुंचाओ, ऐसा आह्वान केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ इन्होंने किया है। समूह ग्राम पंचायत महालपिंपरी रामपुर के पास रामपुर ग्राम में गायरन भूमि है और इसमें ग्राम पंचायत ने कई लोगों को नमूना संख्या 8 का उतारा दिया है। मारुति मंदिर के लिए 50 बाय 40 की जगह दी है, साथ ही नीचे सहन जगह भी मंदिर को दी गई है। मारुति मंदिर की सहन जगह नमूना नंबर 8 के उतारे से कम करके नियोजित बुद्ध विहार को दी जाए, जिससे 2 समाज के बीच तनाव निर्माण न हो और कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण न हो। इस मांग का निवेदन महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाड़ी की तरफ से पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी को दिया गया और मांग पूरी होने तक महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडी प्राणांतिक उपोषण पर बैठे हैं। तर हे महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीच्या वतीने
30 तारखेपासून उपोषण चालू आहे, पण आतापर्यंत अधिकाऱ्याने कोणत्याच प्रकारची दखल घेतलेली नाही। औरंगाबाद तालुक्यामध्ये रामपूर या गावामध्ये जी बौद्ध विहारासाठी जी नियोजित जागा आहे त्या जागेसाठी आमचं हे आंदोलन आहे। कारण की इथे आमच्या दलित बांधवावर खूप मोठ्या प्रमाणात अन्याय झालेला आहे। तिथील धनदांडगे माजलेले पुढारी जे सत्ताधारी आहेत त्यांनी मुद्दामून आम्हाला बुद्ध विहाराच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्या जागेवर त्यांनी धार्मिक स्थळाच्या नावावर मंदिर बांधून जे मंदिर आहे त्या मंदिराची आमचा काही संबंध नाही, मंदिराशी आम्हाला घेणं देणं नाही। मंदिर आहे त्या जागेवर आहे, मंदिराला आमचं सहकार्य आहे, पण मंदिराच्या नावावर जी अतिरिक्तची जागा आहे ती जागा आज रोजी आमच्या बौद्ध विहारासाठी आमच्या ताब्यात आहे। आम्ही आज रोजी त्या जागेवर बौद्ध विहार बांधण्याचं नियोजन करत असताना तेथील काही धनदांडगे व माजोरे पुढारी व ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच यांनी आमच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करून तिथं मोठ्या प्रमाणात जातीवाद करण्याचा प्रयत्न केला आहे। यासाठी आम्ही 30 तारखेपासून महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीच्या वतीने उपोषणाला बसलेलो आहोत आणि अशीच भूमिका या लोकांची राहिली तर यापुढे आम्ही सोमवारी मोठ्या प्रमाणात तीव्र स्वरूपाचे निदर्शने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर या जबाबदार हे शासन व प्रशासन राहणार आहे। आज शासन सुद्धा त्या लोकांची बाजू घेत आहे। गट विकास अधिकारी मॅडम ह्या जे आहेत आम्ही त्यांना भेटलो असता ते सरळ आम्हाला तुम्हाला हा नमूना नंबर 8चा उतारा रद्द करता येणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतलेली आहे। त्या जातीवादी लोकांच्या बाजूने मॅडम उभा आहेत। ही खूप एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे। कारण मला असं वाटते की हे आपल्या लोकशाहीमध्ये ही जी अशी भूमिका घेणारे अधिकारी हे चापलूस अधिकारी यांना धडा शिकवण्यासाठी आम्हाला आता हा विषय जो आहे सोमवारी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करून हे जिल्हा प्रशासनाच्या व संबंधित जे अधिकारी आहेत त्यांच्या निदर्शनात आणण्यासाठी हे असे अधिकारी जे जातीवाद करतात आणि मुद्दामून याला सहकार्य करतात अशा अधिकाऱ्याला तुम्ही तात्काळ निलंब करा। आणि इथून पुढे आता आमची एकच मागणी आहे की पंचायत समिती औरंगाबाद जे गट विकास अधिकारी मॅडम आहे यांना पहिले तुम्ही निलंबित करा आणि अट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा ही आमची मागणी आहे। आता महालपिंपरी रामपूर ग्रुप ग्रामपंचायत रामपूर इथे हे जागा आहे। आमच्याकडे लक्ष का देत नाही कारण हा सगळा जातीवाद चालू आहे। ही मॅडम गट विकास अधिकारी जो जातीवादी आहे आणि तो जातीवादाच्याच पाठीशी ही मॅडम उभा आहे, त्यामुळं ही मॅडम आमच्याकडे लक्ष देत नाही। आमची मागणी जर पूर्ण झाली नाही तर आम्ही सोमवारपासून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करणार आहोत आणि काय जे होईल ते आता प्रशासन शासन बघेल। मी विकास पाखरे महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाड़ीचा मी प्रदेशाध्यक्ष आहे। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आयशा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से 208 हाजियों का काफिला आज शहर में दाखिल हो चुका है। ट्रैवल्स के सर्विसेज से पूरी तरह खुश नजर आ रहे हैं ये हाजी। जैसे कि आयशा टूर्स की तरफ से जिन सर्विसेज का वादा किया गया था वो पूरी तरह अपने सर्विसेज देने में कामयाब रहे हैं। सफर के दौरान हाजियों को किसी भी तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख गनी शेख चांद है। मैं रशीदपुरा औरंगाबाद से रहता हूँ। 17 लोगों को 2 महीने में आयशा टूर के साथ जाकर मुतमईन हुए हैं। ये हमारे जो भाई है अजहर भाई ने हमारे जितने भी अरकानात थे, जितना भी खिदमत थी, बहुत अच्छी तरह किए और हमारा हर जगह एक दोस्त के जैसा और बड़े भाई के जैसा साथ दिया। हम बहुत मुतमईन है और बहुत खुश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं तस्लीम बानो मोहम्मद अनीस, अल्हम्दुलिल्लाह आयशा टूर से उम्रा किया है और उम्मीद से बहुत ज्यादा जो जितनी भी उनके
जो बातें की थे उन्होंने, उससे बहुत ज्यादा जियारतें हुई, तवाफ किए, अल्हम्दुलिल्लाह 6 बड़े तवाफ करवाए गए। इनके सारे जो कारकर्दगी है उसको सिर्फ एक ही शेर में कहना चाहूंगी कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसे रहकर पहाड़ों की चट्टानों में। हमारे घर के 2 गए थे, मैं और मेरे शौहर साथ में गए। अजहर भाई के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, हमने जो टूर जो सेलेक्ट किए थे आयशा टूर, उसकी मेन वजह थी कि उनका जो पॉम्फलेट था उस पे क्लियर कट गाइडलाइंस थे कि ये जगह पर वो ज़ियारतें कराएंगे, और उस पॉम्फलेट को देखकर ही हमने इस टूर को सेलेक्ट किया था, और उस हिसाब से लगभग उन्होंने पूरी ही ज़ियारतें अच्छे से की है और हम उनसे बहुत सेटिस्फाइड है। मेरा नाम ख्वाजा खान है, मैं टीचर हूँ मजले गाँव में। मेरे परिवार के मैं और मेरे बीवी हम दोनों थे। 1 नंबर तजुर्बा था, माशाअल्लाह बहुत बढ़िया था। और थोड़ा बहुत 19-20 इतने लोगों में तो होते रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा था। जाने वाले को सजेशन ये देंगे कि किसको भी जाना है तो हमारे अजहर भाई के साथ जाना चाहिए उसने, क्योंकि सर्विस अच्छी है, होटल नजदीक है, खाने का इंतजाम अच्छा है, और बहुत खुलूस से इखलास के साथ हाजियों के साथ पेश आते हो। सर्विस ऐसा नहीं लगा कि भाई हम किसी दूसरे के साथ जा रहे हैं, ऐसा लगा कि हम एक हमारे घर के आदमी के साथ जा रहे हैं, ऐसा लगा हम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने देखा है कि कामयाबी किसको कहते हैं। आपने देखा कि जितने जेंट्स मेरे ग्रुप से आए थे तमाम ने कैमरे के सामने आके आपको बाइट दी है, तो यही रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, जो हम मेहनत कर रहे हैं खिदमत के लाइन से। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा कैमरे के सामने आके बोलने में एकदम जोश आ रहा है उसको कि मैं भी बात करूँ आयशा टूर्स के बारे में। मुझे इसकी बहुत खुशी होती है जब मैं ग्रुप वापस लेके आता हूँ और तमाम ज़ायरीन मेरे कैमरे के सामने, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो दिल से आते हैं, हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही मेरी कामयाबी है, अल्लाह का शुक्र है। 208 हाजी लेकर गए थे, आफियत के साथ 208 हाजी आज औरंगाबाद पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद का जो काफिला है हमारा 15 दिसंबर के लिए है, और उसकी भी तकरीबन 80% बुकिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 15 दिन का भी ग्रुप है और 20 दिन का भी ग्रुप है। जिन ज़ायरीन को भी अगर उम्रा करना है तो पैसे को ना देखिए, एक ब्रांड टूर वाले के साथ जो ब्रांडेड है, जिसका नाम है, जिसका 100% लोग आने का सेटिस्फेक्शन देते हैं, उस टूर से आप सफ़र कीजिए, चाहे वो आयशा टूर्स हो या दीगर कोई टूर्स हो। आप बिल्कुल सर्च कीजिए अच्छे से, जहाँ पे रिजल्ट 100% मिल रहे हैं आप वहाँ पे बिल्कुल बुकिंग करा के अपना उम्रे को कामयाब बनाइए। सर क्या खास बात है जो लोग आपसे जुड़ते हैं? देखिए, सबसे पहली खास बात तो मैं बता दूं कि मैं 24 आवर्स उनके साथ में हूँ। मैं हालांकि ग्रुप में रहता हूँ, ग्रुप लीडर को भेजना चाहिए, लेकिन मैं ऑनर हूँ स्टोर का। ऑनर होने के बाद भी मैं 24 घंटे उनकी खिदमत में लगा हूँ। दूसरी खास बात कि मेरी होटल इतनी करीब है कि अल्हम्दुलिल्लाह माठवाड़े में कोई टूर ऑपरेटर मेरी होटल को नहीं लेता है, सबसे पहली बात। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं वो ज़ियारतें कराता हूं जो आम टूर ऑपरेटर नहीं कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पेडेड होती है, जिसमें जाने के लिए पैसे लगते हैं अलग से पैकेज के अलावा, वो हम अपनी तरफ से फ्री में कराते हैं। चौथी खास बात आयशा टूर्स की कि वो 6 उम्रे कराता है। 6 उम्रे कोई भी टूर ऑपरेटर अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में नहीं करा रहा है। हम यही, हमारा इंटेंशन ये है कि हाजी का मैक्सिमम इबादत में वक्त जाए, चाहे ज़्यादा उम्रे हो, ज़्यादा तवाफ हो, और करीब होटल रहे, अच्छे खाने रहे, और 24 घंटे हम उनके साथ रहे। ये मेरी स्पेशलिटी है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयशा टूर्स को लाइक करते हैं। औरंगाबाद के गालिबन 70 हाजी थे, जिसमें बाकी के 50 हाजी जो है बीड़ से थे, और माजलगांव से 40 हाजी थे। उसके बाद देखकर हिंगोली हो गया, सोलापुर है, उस्मानाबाद है, यहाँ मिला के तकरीबन बाकी के जो बचे हैं, यानी मेरे हिसाब से 3rd नंबर पे हमारे पास उस्मानाबाद था, जो एक ही शहर से 30 लोग निकले थे, और 4th नंबर पे सोलापुर है, जिसमें एक ही सोलापुर से तकरीबन 35 लोगों का काफिला निकला था अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मिलाकर 208 हाजी हमने इस नवंबर के वैकेशंस में लेके गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम का फीडबैक्स ऐसा ही है जैसा आपने भी देखा है। मेरा नंबर है 9822725003, और हमारे मैनेजर का नंबर है 9822725082। एड्रेस है हमारा होटल प्रीतम, रेलवे स्टेशन एंट्रेंस गेट के बाजू में, औरंगाबाद। डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पंचायत समिति औरंगाबाद, महावितरण कार्यालय औरंगाबाद, घाटी अस्पताल, जिला वकील संघ के कर्मचारी, नोंदनी और मुद्रांक विभाग औरंगाबाद, साथ ही वृत्तपत्र तथा यूट्यूब के पत्रकार, संपादक, दिव्यांग, जरूरतमंद और विधवा महिलाएं जो किराए के घर में रह रहे हैं और जो घर भाड़े के भत्ता ले रहे हैं, ऐसे कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के लिए मौजे चिकलठाना गट नंबर 231, 233, 236 तथा 242 यहाँ के जमीन पर घर बनाकर देने की मांग दबंग मीडिया के संस्थापक अध्यक्ष सैयद निहाल अहमद ने की है, और वो
कलेक्टर ऑफिस के सामने मांग पूरी होने तक चक्री उपोषण पर बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि भाई औरंगाबाद शहर और जिले के अंदर दिव्यांग लोगों को, भिक्षुकादी लोगों को और बेवा बेकस और जो किराए से रहते उन लोगों को और शासन के जो कर्मचारी है, शासकीय और नीम शासकीय दोनों भी, इन कर्मचारियों को भी खुद का घर होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर भिखारी इतने हो गए हैं कि हर सिग्नल पर बच्चा बच्चा भीख मांग रहा है। आज हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, जबकि हमारे मोदी सरकार ने कहा है कि हर किसी को घर मिलेगा, मगर हमारे औरंगाबाद के शहर और ज़िले के अंदर बेघरों को घर देने के बजाय उनका पैसा खा लिया जा रहा है। तो हमने ये निवेदन दिया था कई 2 साल से, और हमारी जो ज़मीन है 2 एकड़, हमने जो जिला अधिकारी चौहान साहब थे उनको डॉक्यूमेंट बताया था। हमने कहा था कि ये ज़मीन है हमारे पास, इसके ऊपर भिक्षुकादी केंद्र बनाया जाए और दिव्यांग केंद्र बनाया जाए, ये दोनों की सुविधाएं अच्छी से अच्छी दी जाए। तो डॉक्यूमेंट 8 दिन के बाद चेक करते बोल के उन्होंने चेक नहीं किए। बाद में फिर वापस से हम मिले, फिर उनको याद दिलाया तो उन्होंने चेक करके बताया कि आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है आपके, ये डॉक्यूमेंट हमको दे दे और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और ये आपकी जो डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। मगर फिर वो यहाँ से करने के बजाय हमको पौन घंटा मीटिंग लेकर बोले कि मेरे पीछे बहुत प्रेशर है और कई लीडर उनको काम नहीं करने दे रहे, कई ऐसे लोग हैं जो उनको काम नहीं करने दे रहे इस विषय के ऊपर। ऐसा पौन घंटे के अंदर ऐसी पिक्चर बता के यहाँ से वो बदली लेके चले गए। उसके बाद अब पांडे साहब आए। पांडे साहब से हम जब से आए उससे लगातार निवेदन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वहाँ दिव्यांग केंद्र और भिक्षुकादी केंद्र बनाया जाए। तो पांडे साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि मैं करता हूँ, मगर उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है बोल के उन्होंने हमको ऐसा बताया। तो हमने फिर उसका जो उनका विषय, वो जो प्रेशर आ रहा कैसा ख़त्म करना बोल के हमने फिर लोगों को वहाँ पर बिठाए। वो नारेगांव की 231 नंबर गट के अंदर हमने लोगों को बिठाया और कचरा पट्टी के, नया कचरा पट्टी जो दी गई है अपने जगह जो कचरा के लिए, उसके सामने जो रोड पे की जगह है, यहाँ अभी हमारे को 13 दिन हो गए उपोषण को बैठने के लिए। हाँ, अभी लोखंडे साहब के पास चार्ज था, अभी कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे तो लोखंडे साहब ने कहा कि हम करते हैं, आप बैठिए मत, मगर हमने कहा सर आप कीजिए, हम बैठते हैं। भाई पांडे साहब आए परसों के दिन, जुम्मे के दिन, जुमेरात की मुलाकात हुई पांडे साहब से। पांडे साहब ने बातचीत की और यहाँ के बोले कि भाई आप बैठिए मत, मैं करता हूँ। मतलब सर आप करते हैं बोले कि आपके जाने का टाइम हो जाएगा मगर काम नहीं होता, पहले काम कीजिए, हम उठ जाते फिर। नहीं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जब तक हम बैठेंगे तब तक मांग पूरी नहीं होती है। लोग को जब तक के खुद का घर नहीं मिलता तब तक हम बैठेंगे नहीं। वाजिबी है, वो वाजिबी है और वो जगह हमारी संस्था के नाम पर है। और हमने ये जो कागज़ पत्तर है 2 साल पहले अपने चौहान साहब कलेक्टर थे उनको बताए थे हमने, तो उन्होंने ओके बताए थे, मगर वो कागज़ पत्तर हमको दो बोले, हमने 2-4 खाली 4 लिख के दो बोले हमने कि भाई ये आपकी संस्था ने हमको डोनेट करी और हम इसके ऊपर भिक्षुकादी केंद्र और दिव्यांग केंद्र बनाएंगे और इतने टाइम में बनाएंगे। हम ये 4 लाइन लिख के लेना चाहते थे मगर वो लिख के नहीं दिए, इसलिए हमने डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिए। यहाँ पर तो मसला हल हो जाना चाहिए, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर दिल्ली तक जाएंगे हम लोग। मेरा नाम सैयद निहाल अहमद है, मैं दबंग मीडिया का संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ और नौशबतुल खैर वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का भी संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। औरंगाबाद के तमाम बाशिंदों से, यहाँ के रहने वालों से गुजारिश है कि औरंगाबाद अपडेट्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। औरंगाबाद अपडेट्स जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद, जय